वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल अल्लाहु ताला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कल के विष्णु यशसा नाम द्विजा काल प्रचोदितः उत्पत्तस्ते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमः संभुतः शंभल ग्रामे ब्रह्मणा वसत शुभे महात्मा वृत्त संपन्न प्रजानां हितकृ मनसा तस्य सर्वाणि वाहनन्नयुधानि च उपास्थ्यन्ति युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च। स धर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति सचेमे संकुलम लोकम प्रसादो विष्यति उत्थितो ब्रह्मणो दिप्तक्षयान्तु कीर्तिदारधि संक्षेपको हि सर्वस्य युगस्य परिवर्तकः स सर्वतगतान् शूद्रान् ब्रह्मणैः परिवारितः उत्साह दैष्यति तदा षड्लक्ष गुणान् द्विजः। महाभारत वन पर सामस्य मार्कंडेय पर्व मंत्र नंबर 93, 94, 95, 96 and 97. Now we come to Bible. I will pray the Father, he shall give you another comforter, and he may abide with you forever. But the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, and he shall teach you all things, and he shall bring all things to your remembrance, whatever I have said unto you. Hereafter I won't talk much with you, for the prince of this world hath cometh, and nothing in me. These are the predictions recited from John chapter 14, verse number 15 and 16, verse number 26 and verse number 30. अल्लाह तबारक ताला का बड़ा एहसान करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, और उससे भी बड़ा एहसान और करम यह है कि उसने मुझे, आपको, हमको मुसलमान बनाया। और दुनिया में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस्लाम की दौलत से, ईमान की दौलत से वंचित हैं, महरूम हैं। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उन महरूम लोगों तक
वंचित लोगों तक, डिप्राइव्ड लोगों तक, जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा या जिन्होंने इस्लाम को नहीं जाना, हम उन तक इस्लाम को पहुंचाएं। और आज इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में इस्लाम की दावत बहुत सहल है और बहुत आसान है। हम एक एक इंडिविजुअल तक, एक एक व्यक्ति तक, एक एक फर्द तक हम इस्लाम का पैगाम पहुंचा सकते हैं और हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी भी है। बल्कि हमें तो दूसरे मज़ाहिब की किताबों का भी मुताला करना चाहिए कि जो बातें कॉमन हैं इस्लाम की और दीगर अदियान की, उनको हम यकजा करें, उनको हम एक मेज पर लाएं, तो भारत का माहौल बहुत ही खुशगवार बन सकता है। जिन हालात से हम और आप आज गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों का आलम है, ये हमारे हाथों की कमाई है। हमने उन बरादरान वतन तक, गैर मुस्लिम भाइयों तक इस्लाम का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इस्लाम की तालीमात बिलखुसूस अपने आमाल के जरिया उन तक नहीं पहुंचाई। फिर नतीजा सामने है। हम इस दुनिया के अंदर एक काश्तकार की हैसियत रखते हैं। काश्तकार खेतों में जाता है, उसके अंदर जुताई करता है, निकौनी करता है, जंगलों को उससे निकालता है, खेत को पैदावार के लायक हमवार बनाता है, तब जाकर के उसमें आप बीज डालते हैं। अगर काश्तकार खेतों के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक अगर न जाए और उसके बाद अगर जाए तो फिर उसके खेत के अंदर कोई ऐसी पैदावार नहीं होगी फसल की, बल्कि उसमें जंगलात होंगे, उसमें कटीले झाड़दार पौधे उगाए होंगे, बल्कि उन झाड़ियों के अंदर जहरीले जानवर भी बसर कर रहे होंगे। जैसे ही काश्तकार खेत में कदम डालेगा, झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभेंगे। बहुत मुमकिन है कि जहरीले जानवर भी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये इंसान दुनिया के अंदर जो इस्लाम से महरूम है, इस्लाम से दूर है, वो हमारी खेती है, वो हमारी जमीन है। जब हम उनके अंदर दावत का काम लेकर नहीं जाएंगे तो जाहिर है वो हमारे लिए मुज़िर साबित होंगे, इस्लाम को नहीं समझ पाएंगे और आपसे नफरत करेंगे। और यही वजह है कि आज नफरत का बीज बोया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि हमारे भारत के हिंदू भाई ने अगर अपने वेदों को पढ़ लिया होता, ऋग्वेद को पढ़ लिया होता, यजुर्वेद को पढ़ लिया होता, सामवेद को पढ़ लिया होता, अथर्ववेद को पढ़ लिया होता और अपने तुलसीकृत रामायण ही को पढ़ लिया होता, या वाल्मीकिकृत रामायण को पढ़ लिया होता, या कल्कि पुराण को पढ़ लिया होता, या भविष्य पुराण को पढ़ लिया होता, या भागवत पुराण को पढ़ लिया होता, या कठोपनिषद को पढ़ लिया होता, या महाभारत को पढ़ लिया होता, या अल्लोपनिषद को पढ़ लिया होता, या केनोपनिषद को पढ़ लिया होता, या श्वेताश्वत उपनिषद को पढ़ लिया होता, तो मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम को कबूल कर लिए होते। असल में है क्या कि उन लोगों के पास किताब है ही नहीं, न वो खरीदते हैं, न वो पढ़ते हैं, बल्कि उनके पंडित जो हैं उनके पास भी ये 4 वेद मुश्किल से पाए जाते हैं। अगर आप उनसे पूछ दीजिए पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर कि तुम्हारे पास 4 वेद है, तुम्हारे पास कल्कि पुराण है, तुम्हारे पास भविष्य पुराण है,
तुम्हारे पास भागवत पुराण है, वो हाथ उठा देंगे, निगेटिव में जवाब देंगे। तो उन्होंने न तो अपने मजहब की किताब पढ़ी है और न हमने उसको इस्लाम का तारुफ कराया, इसलिए वो हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। और उनके जो विद्वान हैं, उनके जो पंडित हैं, उनके जो ज्ञानी लोग हैं, उनके जो लोग गुरु लोग हैं, उनको हिंदू धर्म से परिचय कराया ही नहीं, उनको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने ही नहीं दिया। वो हवा में उनका मजहब बेचारे का चल रहा है, हवा की बातें हो रही हैं। जब आप उनसे तौहीद की बात करेंगे और जब उनसे आप एकेश्वरवाद की बात करेंगे तो आपके सामने फिर वो खुल करके आएंगे। एक दफा का वाकया है, जब मैं गंगा सिमरिया घाट के नजदीक गंगा नदी के किनारे एक पंडित जी हैं जिनके लाखों अनुयायी और शिष्य हैं, और उसमें करीब नेपाल और भारत के बहुत से आचार्यों को बुलाया गया था और मुझे भी निमंत्रण दिया गया था। मैं अकेला मुसलमान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था। मुझे जो वक्त दिया गया था, मैंने वहाँ तौहीद की गुफ्तगू की, तो वहाँ एक धनबाद के आचार्य आए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई चतुर्वेदी साहब, आप जो कह रहे हैं यही फैक्ट है। ये जितनी जो मूर्तियां ये कैंपस में पड़ी हुई हैं, ये बड़ी बड़ी मूर्तियां, कद्दावर और छोटी छोटी मूर्तियां, ये सब वेदों में इसका कोई चर्चा ही नहीं है। और हद तो ये है कि उसने कहा कि मैं आपका मुरीद होता हूँ, चूंकि ये लफ्ज मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका स्टेटमेंट है जो मैंने आपको कह दिया। आज आप उसके सामने तौहीद की बात रखें, रिसालत की बात रखें, उनकी किताबों में मौजूद है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे हिंदू भाई करीब आए, एक मंच पर आए। हम सब एक ही माता पिता की संतान है भाई, हम दूर क्यों रहेंगे? जो हमारे शरीर के रगों में जो ब्लड प्रवाह कर रहा है, जो रुधिर और रक्त प्रवाहित है, जो जिस तरह से हमारी शारीरिक रचना है, आपकी भी शारीरिक रचना वही है। हम ऑक्सीजन O2 ही लेते हैं, आप हिंदू भाई भी ऑक्सीजन O2 लेते हो। हम भी H2O पानी पीते हैं, आप भी H2O पानी पीते हो। हम भी CO2 छोड़ते हैं, आप भी CO2 छोड़ते हो। हमारे जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है वो हिंदुओं की भी है, ईसाइयों की भी है, सारे इंसानों की है। तो हमारे अंदर तो यकसानियत है। जब हर चीज हमारी एक है, हमारा पैदा करने वाला एक है, हम जिस जमीन पर रहते हैं वो जमीन है। जिस सूरज और चांद से हम मुस्तफीद होते हैं, लाभान्वित होते हैं, आप भी होते हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ सूरज आपको ही प्रकाशित करता है, मुसलमान को ही प्रकाशित करता है, ईसाइयों को ही प्रकाशित करता है, मजूसियों को ही प्रकाशित करता है, एक एक इंसान को प्रकाशित करता है। और वर्षा जब होती है तो चिन्हित करके वर्षा नहीं होती है, बारिश सारे लोगों के खेतों में और घरों पर बारिश होती है। हवा जो लेते हैं सबके लिए चलती है, हमारे लिए अलग नहीं है। आपके लिए O3 नहीं है, हमारे लिए O2 नहीं है, सिर्फ सबके लिए O2 है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे लिए अल्लाह ने जो हमारा अंतिम इष्टदूत, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर, आखिरी संदेशवाहक, आखिरी संदेशदा, लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर जो आए, हिंदू भाइयों, आपकी किताब में मौजूद है। आप ही के पुराण और वेद में जो अंतिम इष्टदूत आपके हैं, उन्हीं के मानने वाले हम हैं। हम वेदों के आपके जो अंतिम ऋषि हैं उनके मानने वाले हैं। कल की पुराण और भागवत पुराण में जो आपके 24वां अवतार आने वाले थे, जो 24वां नबी, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं आएगा, भागवत पुराण के प्रथम भाग में लिखा हुआ है। प्रिय हिंदू भाइयों, आओ हम लोग भाई भाई मिलकर बैठें और धर्म क्या है उसको समझें। हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों पैदा किए गए हैं। हमारा राहबर एक ही है, वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वेदों में मौजूद हैं, आपके पुराणों में मौजूद हैं। आपके पंडितों ने आपको पढ़ने नहीं दिया है, बल्कि रामायण के अंदर तो बल्कि मनुस्मृति के अंदर 8वां अध्याय के मंत्र नंबर 272 में जो लिखा हुआ है, धर्मोपदेश दर्पेण विप्राण वस्य कुर्वता तप्तमासे चैत्येरं वक्त्र चत्र च पार्थिव। भारत में 85% लोग क्या हैं? नन ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं। उनके लिए कहा गया है अगर कोई दलित, अगर कोई हरिजन, अगर कोई नीच जात का व्यक्ति, जो भारत में 85% है,
मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आप लेके आइए किताब में बताता हूं। कहा गया है अगर कोई शूद्र, अगर कोई नीच वर्ण का आदमी, हीन वर्ण का आदमी धर्मोपदेश कर दे, तकरीर करे, उसको तबलीग करे, धर्म की बात बताए, तो राजा तेल को इतना हीट करे, इतना खौलाए तो उबलने लगे, और उस खौलते हुए तेल को उस शूद्र के कान में, मुंह में और उसके पार्थिव शरीर पर डाल दे, क्या वो जिंदा रहेगा? 85% लोगों को वेदों से वंचित किया गया ताकि वेद का भेद न खुल जाए। लेकिन मेरे भाइयों, आज तो ब्राह्मणों से भी पूछ दीजिए कि आपके घर में 4 वेद है? नहीं, ये पोथी लेके वो पूजा कराते चलते हैं। मैंने गरीबनाथ मुजफ्फरपुर के पंडित से पूछा कि जरा गायत्री मंत्र सुनाओ, तो कहने लगा कि मुझे याद नहीं है। जहाँ लाखों आदमी जल ढारने के लिए जाते हैं, वहाँ के पंडित को गायत्री मंत्र याद नहीं है। तो मेरे भाई, आइए हम जिस पैगंबर को मानते हैं वो तो आपके अंतिम ईष्टदूत है ना। भागवत पुराण में लिखा हुआ है 64,000 धरती पर मानव को निर्देशन देने के लिए, इंसान की हिदायत के लिए, मानव समाज के सुधार और कल्याण के लिए ऋषिगण आए। उन 64,000 ऋषियों में उनके यहाँ चर्चित है कि 24 बड़े बड़े ऋषि होंगे। कितने होंगे? 24 बड़े बड़े होंगे। और उनका कहना है कि उनमें से 23 आउट ऑफ 24, 23 हैव ऑलरेडी कम। 23 आ चुके और चले गए। 24वां के लिए दे आओ, वेटिंग फॉर द 24th लास्ट प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कल की अवतार। कल की अवतार 24वां ऋषि 24 नंबर पर आएंगे, उसके बाद कोई ऋषि नहीं आएगा। हिंदू भाइयों के सुधार के लिए एक अंतिम ऋषि आएगा 24वां, उसका नाम कल की होगा। और जान लीजिए, वाचस्पत्यम संस्कृत के शब्दकोश में कल्कि का अर्थ लिखा हुआ है अनार का खाने वाला और अंधकार का दूर करने वाला, स्याही का मिटाने वाला। समाज के अंदर दुराचार को, व्यभिचार को, अनाचार को, कदाचार को, बलात्कार को और तमाम बुराइयों को मिटाने वाला वो कल्कि होगा। ये 24वां अवतार होगा। ये 24वां अवतार कौन है? हमारे हिंदू भाई अभी तक इंतजार कर रहे हैं। उसी 24वां अवतार के बारे में महाभारत के अंदर सामस्या मार्कंडेय पर्व के अंदर ये भविष्यवाणी आई है कि आखिरी नबी का गुण क्या होगा। अंतिम ईशदूत जो आएंगे कल की, उसके गुण क्या होंगे, उनकी विशेषता क्या होगी, उनकी पहचान क्या होगी। प्रिय हिंदू भाइयों, जिस अंतिम 24वां अवतार की प्रतीक्षा आप इंतजार कर रहे हो, वो आए और चले भी गए। मैं रिजल्ट आउट कर देता हूँ, उन्हीं का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पढ़िए, अपनी किताबों को देखिए, और तब हम देखेंगे कि हम लोग कितने करीब हैं एक दूसरे के। आप मुसलमानों से नफरत करते हैं या मुसलमान आपसे नफरत करते हैं, ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर आपसी भ्रातृवाद होना चाहिए, हमारे अंदर सहिष्णुता होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, हमारे अंदर स्नेह होना चाहिए, हमारे अंदर हमदर्दी होनी चाहिए, हमारे अंदर जज्बा खैर सगाली होना चाहिए। कभी भी हम गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों से नफरत न करें, वो हमारे भाई हैं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्मत में है। इनको हमें इस्लाम बताना है, इनको आखिरी नबी के बारे में बताना है, अपने चलन से, अपने कैरेक्टर से। आपको मैं बताऊं क्यों वो हमसे नफरत कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ ए मैन लाइक मोहम्मद were to assume dictatorship of this modern world, he would succeed in solving all problems in a way that would bring it much needed peace and happiness.
Muslims, Islam the best religion, and Muslims the worst followers. In his characteristic style, he has sought to prove 100 years since and even before it, England in particular and the rest of the Western world are bound to embrace Islam. जॉर्ज बर्नाशाह एक दहरिया था, वो मजहब में अल्लाह में यकीन नहीं रखता था. He had no confidence in the unity of Allah, rather in the existence of Allah, not in the unity of Allah, but he had no confidence in the existence of Allah. वो अल्लाह ही को नहीं मानता था. In spite of that, he went to different books of the different religions comparatively, and at last he concluded. बहुत सारे तमाम मजहबों को पढ़ा उसने, बाइबल को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, दी गॉस्पेल्स को पढ़ा बुद्धा के, और उसके बाद उसने डिसीजन दिया कि इस्लाम द बेस्ट रिलीजन एंड मुस्लिम्स द वर्स्ट फॉलोअर्स. ये भी कहा कि इंग्लैंड द पार्टिकुलर एंड रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड आर टू embrace इस्लाम विद इन पीरियड ऑफ 100 years. कहा कि 100 साल के अंदर अंदर या उसके एक्सपायर होने के बाद पूरा इंग्लैंड बिलखुसूस और यूरोप बिलोमूम इस्लाम कबूल कर लेगा. कुछ लोग ये हवा दे रहे हैं कि धरती से मुसलमान को खत्म कर देंगे. जॉर्ज बर्नाशाह कह के मर गया कि इंग्लैंड पूरा बिलखुसूस और यूरोप आमतौर पर ये इस्लाम कबूल कर लेंगे 100 साल के अंदर अंदर. लेकिन दूसरी तरफ कहा इस्लाम द बेस्ट रिलीजन एंड मुस्लिम द वर्स्ट फॉलोअर. इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म और मजहब है, लेकिन मुसलमान दुनिया की बदतरीन कौम है. हमारे कैरेक्टर को देखकर, हमें हमारी इस्लाम बेजारी को देख करके कि मुसलमान को ऐसा इस्लाम मिला, मुसलमान को ऐसी किताब मिली, ऐसा कुरान मिला, ये ऐसा रसूल मिला, ऐसे रसूल की उम्मत है ये कौम. लेकिन इसने रसूल की इत्तबा नहीं की. इस कौम ने कुरान के अंदर कुरान के मुताबिक इसने जिंदगी नहीं गुजारी. अगर हम अब कुरान और इस्लाम के तरीके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में हम डाल करके ला करके जिंदगी गुजारे होते तो हमें इस जलसे की भी जरूरत नहीं पड़ती रात रात जगह करने के लिए. हमें देख करके लोग इस्लाम कबूल करते, सहाबा को देख करके लोग इस्लाम कबूल करते थे. सहाबा के रसूलुल्लाह के अखलाक से इस्लाम लोगों ने कबूल किया. इस्लाम एट द क्रॉस रोड, एक क्रिश्चियन है इस्लाम कबूल किया. वो सफर कर रहा था, उसने किताब लिखा इस्लाम एट द क्रॉस रोड. एक मुस्लिम उनके साथ कंपार्टमेंट में था. खाने का वक्त आया, उसने टिफिन कैरियर खोली और उसको कहा कि आप भी शामिल हो जाओ. ऐसे तो बाद लोग पूछते भी नहीं है, लेकिन बाद लोग रस्मन पूछ लेते हैं. लेकिन उस मुस्लिम शख्स ने जी ताकीद के साथ, इसरार के साथ उसको मदऊ किया अपने टिफिन कैरियर पर. उसने खाना खाया. खाना खाने के बाद जिस अंदाज से उसकी मेहमानी की कंपार्टमेंट में हम सफर की, अल्लाह अकबर, हाथ धो करके आया भी, सूखा भी नहीं, कि कहता है कि हमें भी इस्लाम का कलमा पढ़ा दो. आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम. उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया. एक किताब लिखी इस्लाम एट द क्रॉस रोड, रास्ता गुजरते हुए इस्लाम. आइए मैं बताऊं, बात इंट्रोडक्टरी तौर पर मैंने कर दी है, बात दूर चली जा रही है. हम मौजू पर आते हैं. हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ कल की अवतार की प्रतीक्षा के लिए बड़ी बेकली है, बड़ी इस्तराबी कैफियत है, बड़ी बेचैनी है, एंक्शसनेस है. प्रतीक्षा कर रहे हैं कल की अवतार जब आ जाएगा तो पूरी दुनिया का वो चक्रवर्ती राजा होगा, पूरी दुनिया में उसका धर्म फैल जाएगा, पूरी दुनिया से बुराई मिट जाएगी. इसके लिए सन 1885 ईस्वी में 1885 श्री बाल मुकुंद जी एक पंडित थे दिल्ली के अंदर. उस वक्त उन्होंने कहा था कि प्रिय हिंदू भाइयों, कल्कि का जन्म हो चुका है, जवान हो चुका है वो,
न जाने किस बुद्धि और किस ज्ञान की बुनियाद पर उसने ये चैलेंज किया था कि कल्कि का जन्म हो चुका है। 24वां अवतार जो आने वाले हैं हम लोगों के, वो आ चुके, जवान हो चुके हैं। बस 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना दिन के अंदर प्रकट होने वाले हैं। वो प्रकट होंगे और प्रकट होंगे तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, चित्रमान दुनिया के अंदर बदल जाएगा। चुनांचा उसने एक भजन मंजूम किया, भजन हिंदी में, ठेठ भाषा में, और दिल्ली के चौराहों पे, दिल्ली के सेराहों पे, दिल्ली के पचराहों पे, दिल्ली के दोराहों पे, दिल्ली के नुक्कड़ पर ये भजन मंडली उनकी बनी और ये भजन सुनाते रहे। आवन आवन कह गए जी तुम कर गए कौल अनेक, माधुरी मूरत मुखरेख, शंभल वाले आना हमारे देश। देखत देखत बाट थारी, महारे रूपा हो गए केश, गिनत गिनत महारी घिसी अंगुड़ियों की रेख। शंभल वाले आना हमारे देश, माधुरी मूरत मुखरेख, शंभल वाले आना हमारे देश। कहा कि हे कल्कि, तुम आने की बशारत तुम्हारी हम सुन रहे हैं, तुम्हें तेरी आमद है, तुम आने वाले हो, तेरी सूरत बड़ी सुंदर है, तू बहुत खूबसूरत हो। और शंभल वाले हमारे देश में भी आ जाइयो। ए कल्कि, हम तो तेरी राह देखते देखते इतने दुबले पतले हो गए, कमजोर हो गए कि हमारा शरीर सूख कर कांटा हो गया। और तेरी आमद की गिनती गिनते गिनते 1, 2, 3, 4, 5 दिन, 1, 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एंड सो ऑन, हमारी उंगलियों की रेखाएं, हमारी उंगलियों के खतूत घिस गए, लेकिन अभी तक तू ना आया। जल्दी आ जाओ ना, तुम शंभल ग्राम वाले हो, हमारे देश में भी आ जाइयो। इस भजन में जाहिर है कि वो बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि अंतिम ईशदूत भारत में नहीं आएगा, वो किसी और देश में आएगा। ये एक इशारा है जो आगे चल के हम इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसकी तशरीह करेंगे, और तब आपको मालूम हो जाएगा कि ये कल्कि कहाँ जन्म लेगा। वो इस देश में जन्म नहीं लेगा। इसीलिए कहा कि मेरे देश में भी आ जाना, शंभल वाले मेरे देश में भी आ जाना। 1885 ईस्वी के बाद सन 1938 ईस्वी तक कल्कि नहीं आए। उनकी कल्कि मंडली निष्कलंकी दल बनाया था, निष्कलंकी दल, जो भजन गाया करते थे, वो भंग हो गया वो दल। उसके बाद फिर उनके कुछ जो मेंबर थे, जो सदस्य थे निष्कलंकी दल के बचे खुचे, उन्होंने 1938 के अंदर फिर एक मंडली बनाई और उसने भजन गाया, बोलो जय 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 कल्कि प्यारे, मुकुट की शोभा अति प्यारी है, जय शंभल वारे। मुकुट पे मलयागिरी, चंदन जय गौवन के रखवारे, कानन कुंडल अति प्रिय लागे, जय घोड़े चढ़ने वारे। कल्कि मंडल नित प्रति गावे, प्रकटो युग पलट म्हारे। ये भी कह रहा है कि तुम शंभल वाले हो और तुम घोड़े चढ़ने वाले हो। कल्कि घोड़सवारी करेंगे, घोड़सवारी वो खूबी ये बताई गई है। इसलिए कल्कि पुराण किताब है हिंदू भाइयों के यहाँ, उसकी पृष्ठ पर, उसके जिल्द के ऊपर जो कल्कि का काल्पनिक फोटो लगा हुआ है ना, उसको घोड़सवार दिखाया गया है घोड़े पर, और उसके मुख से सुंदरता की किरणें छिटक रही हैं, शुआएं निकल रही हैं हुस्न की, और दाहिने हाथ में एक तलवार है, शमशीर बकफ है कल्कि,
मतलब यह है कि कल की जो आएगा वो घोड़े पर सवार होकर तलवार से दुष्टों का दमन करेगा, समाज के अंदर विकृति फैलाने वाले को, अताताइयों को, अत्याचारियों को और दहशतगर्दों को, आतंकवादियों का वो सफाया करेगा, टेररिज्म का सफाया करेगा, दहशतगर्दी का सफाया करेगा। इसलिए उसको घोड़सवार बताया गया है, हाथ में उसको असी यानी तलवार वाला बताया गया है। हम भागवत पुराण में आपको सैर कराएंगे प्रिय हिंदू भाइयों। मैंने कहा था कि आपके जो हिंदू भाई इस इलाके के हैं उनको आगे कुर्सी पर लाइए, पंडित जी अगर हो तो उनको आप सादर आमंत्रित करके मंच पर लाते हो, हमारे भाई हैं, हम मिल बैठ करके इस बात को समझेंगे, हम उनको बताएंगे। मेरा प्रोग्राम गौशाला दरभंगा में हुआ था। श्री जयशंकर झा संस्कृत के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किया था। उनको मैंने बताया था कि आपकी किताबों में हमारे आपके अंतिम यशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने मुझे एक पाठ पढ़ा दिया है, हम इसको याद करेंगे। ये दरभंगा की बात है, गौशाला में मैंने आपको बताया कि वहां मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो बहरकैफ अगर हम मिल बैठेंगे उनके साथ तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये समाज जो आज प्रदूषित हो रहा है, प्रगंदा हो रहा है, मुकद्दर हो रहा है, आपस में वैमनस्यता, आपस में दुश्मनी, आपस में हसद, आपस में नफरत, आपस में दूरियां, आपस में सेपरेशन, आइसोलेशन, पार्टीशन, डिवीजन जो हो रहा है सिर्फ मजहब को नहीं समझने की वजह से। जितने लोग कूद फान कर रहे हैं वो धर्म का धा भी नहीं जानते हैं, धर्म का धा भी नहीं जानते हैं। इनका गायत्री मंत्र भी सही नहीं है। ये गायत्री परिवार वाले जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उनका गायत्री मंत्र भी सही नहीं है, उसमें भी आमेजिश है, उसमें भी मिलावट है। उस दिन मेरे सामने एक गायत्री परिवार का पोस्टमैन आया, मैंने कहा कि तुम गायत्री परिवार, कहा हाँ गायत्री मंत्र जानते हो? तो उसने सुनाया तो नहीं, हमने सुनाया, बताया ऋग्वेद, और भी दयानंद का टीका वाला जो ऋग्वेद है उसमें दिखलाया कि तुम्हारे यहाँ गायत्री मंत्र में चतुष्पदी मंत्र पढ़ा जाता है, यहाँ त्रिपदी मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र की पंक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें धोखा दिया है। देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 62 के मंत्र में 10 में गायत्री मंत्र तुम्हारा लिखा हुआ है, पंडितों ने इसको नहीं बताया। पंडित जी खुद बेचारे अंधेरे में है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये असल गायत्री मंत्र है। इनका तो गायत्री मंत्र भी सही नहीं है। जो मंदिरों के लाउड स्पीकर से जो पढ़ा जाता है वो गायत्री मंत्र सही नहीं है। आप ऋग्वेद जाकर के देखिए, और इस गायत्री मंत्र में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोई है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। बहरकैफ हम आए और उनके करीब आए और उसके पास जाएं, उनको इस्लाम को बताएं। आप कुरान का भी तर्जुमा, कुछ ना आप संस्कृत के पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, उनको आप कुरान का सिर्फ अनुवाद बता दीजिए। वो कहेंगे कि भाई इससे बढ़ करके शिक्षा और क्या हो सकती है, इससे बढ़ के शिक्षा और क्या हो सकती है। अगर हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह का नाम ही तो ऊंचा होगा ना। ये तो वेद में भी लिखा हुआ है अल्लाह अकबर, तो हम महान असी अल्लाह अकबर, अल्लाह तू महान है। अल्लाह अकबर का मानिए कि तू बड़ा है, अल्लाह तू बड़ा है। यस्य नाम महदश, अल्लाह ही का नाम बड़ा, अल्लाह ही बड़ा, अल्लाह बड़ा है। तो उस मालिक का नाम लेने से आज नफरत वो कर रहे हैं, हमने नहीं बताया उनको। बहुत से हमारे हिंदू भाई अल्लाह अकबर के बारे में जानते हैं कि ये लोग मुसलमान लोग मस्जिद से हुमायूं के बेटा अकबर को आवाज देता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम कितने बैकवर्ड हैं अल्लाह अकबर को भी समझाने में उनको। अल्लाह अकबर में अकबर जो लफ्ज है वो समझते हैं कि हुमायूं का बेटा अकबर है, अकबर को ये लोग पुकार रहे हैं। अरे भाई अकबर को हम नहीं पुकारते हैं, वो तो अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह बड़ा है, फिर अल्लाह को भी हम नहीं पुकारते हैं। ये कबीर दास कह गया, ये भी अहमक था। अगर मैं उसके जमाने में होता तो मैं उसको इस्लाम की दावत देता, उसको समझा देता। उसने कहा कि काकर पाथर चुनी के मस्जिद दियो बनाए, तापर खड़ा मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए।
कंकर पत्थर चुन के मुसलमान ने मस्जिद बना लिया और उस पर एक मुल्ला खड़ा होकर के कहते हैं अल्लाह अकबर। अरे भाई तुम्हारा अल्लाह बहरा है क्या जो पुकार रहे हो? बहरा है खुदा? अरे बेवकूफ, हम अल्लाह को नहीं पुकारते हैं। अल्लाह ताला तो हमारे इतना करीब है जितना हम भी अपने आप से करीब नहीं है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तो हमारे शहरत से भी करीब है। हम अल्लाह के नाम के जरिया दूसरे लोगों को सामूहिक प्रार्थना के लिए आवाज देते हैं, अल्लाह को नहीं पुकारते हैं। अल्लाह के नाम से पुकारते हैं कि लोगों जमा हो जाओ। अल्लाह तो हमारे शहरत से ज्यादा करीब है। बल्कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि जब तुम दो होते हो तो तीसरा वो होता है, वो हमारे करीब होता है। यतिष्ठति चरति यश्चवंचति यो निलायम चरति या परतंकम दोषण निषद यन्मंत्रियेते राजा तद्वेदो मरुद स्त्रीतिया। तुम खड़े हो उसको जानता है, तुम दौड़ते हो उसको वो जानता है, तुम मजमा में उसको जानता है, तुम धोखा देना चाहते हो दिल में हृदय में इरादा कर उसको वो मालिक जानता है। और तुम दो आदमी चुपके विस्प्रिंग करते हो, कानाफूसी करते हो, राजदारी की बात करते हो, तीसरा वो अल्लाह जान रहा होता है। तो हम अल्लाह को कुछ चोरी पुकारते हैं? अल्लाह तो हमको सुन रहा है, देख रहा है, हमारे करीब है। आइए देखें प्रिय हिंदू भाइयों, तब निष्कलंकी दल के मेंबर ने फिर क्या बना लिया नारा, फिर भजन गाया कि बोलो जय 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 कल की प्यारे जी, और तुम संभल वाले हो, घोड़ा पर चढ़ने वाले हो, तुम चले आओ, तुम बड़े सुंदर हो। ये 24वां अवतार, आखिरी रसूल। कुरान ने क्या कहा सूरह अहज़ाब के अंदर 40 नंबर की आयत में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो आखिरी रसूल हैं, अंतिम दूत हैं, अंतिम मैसेंजर हैं और नबूवत को खत्म करने वाले हैं, नबूवत के चेन पर स्टैंप लगाने वाले हैं, मुहर लगाने वाले हैं। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। कुरान ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आखिरी दूत हैं। मैं सिर्फ आज आपके सामने कल की पुराण और भागवत पुराण से हम हिंदू भाइयों के उस अवतार की चर्चा करेंगे जिनको हम मानने वाले हैं। और मैं हिंदू भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि आओ तुम भी अपने कल की अवतार को मान लो जो तुम्हारे कल की पुराण और भागवत पुराण में है। अब देखो कि हम लोग कितने आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं आपस में। चलिए सबसे पहले हमने महाभारत का जो मंत्र पढ़ा है उसका पहले अनुवाद कर देते हैं और आप एक एक पेशिनगोई उसकी देखते चले जाइए। ये पेशिनगोई कैसे आई कैसे आई मैं नहीं जानता, हो सकता है ये किसी दूसरी आसमानी किताब से उन्होंने इस पेशिनगोई को ली हो, बौड़ो किया हो। जब कोई आदमी किताब लिखता है ना तो हेल्प लेता है, रेफरेंस लेता है, हवालाजात लेता है दूसरी अगल बगल की किताबों से, अरे किताब तैयार करता है, ये मुमकिन है। बहरकैफ उसमें लिखा हुआ है महाभारत के अंदर, कल्कि विष्णु यशसा रावद्वैजः काल प्रचोदितः उत्पत्तस्ते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमः। शंभल ग्राम में मुख्य पुरोहित के यहाँ ब्राह्मण के घर में कल की विष्णु यश का जन्म होगा और कल की विष्णु यश का नाम द्विज काल प्रचोदित है। महाकाल की प्रेरणा से, महाकाल की प्रेरणा से शंभल ग्राम में ब्राह्मण के घर में एक बालक प्रकट होगा, एक लड़का जन्म लेगा। देखिए यहाँ जन्म का लफ्ज लिखा हुआ है। हिंदू भाइयों क्या कहते हैं, अवतार लेता है। अवतार का मतलब ईश्वर ऊपर से आदमी बन के आ जाता है और ईश्वर जन्म नहीं लेता। ये जान लीजिए कान खोल कर प्रिय हिंदू भाइयों, आपको आपके पंडित नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। अवतार का मतलब
ये नहीं होता है कि ईश्वरत मनुष्यत्व में परिणत होकर शरीर रूप धारण करके आता है। नहीं, नोदयति यत्न नश्यति निर्वात्न प्रेक्षच ज्ञान क्रियाशो भावम तत्तेजसाम भवम जयते। अल्लाह यानी ईश्वर उदित नहीं होता, न उसको नष्ट है, वो विनाश नहीं हो सकता, उसको मौत नहीं आती है, उसके निकट मृत्यु, उसको मौत नहीं आती, मृत्यु उसके निकट नहीं जा सकती, यानी वो जन्म और मरण से परे है। और उसका ज्ञान तेज द्वारा होगा, अनुभव के द्वारा होगा। तो इसलिए ईश्वर अवतार नहीं लेगा, ईश्वर जन्म नहीं लेगा, ईश्वर धरती पर नहीं आएगा, बल्कि यहां कहा कि बालक प्रकट होगा और उस बालक का नाम कल की विष्णु यश होगा। कल की विष्णु यश सा नाम दैज काल प्रचोदित उत्पत्ति महावीरियो महाबुद्धि पराक्रम। और वो महाबुद्धि और पराक्रम और महावीर होगा। ये कल्कि की खूबियां हैं। अब इसको चस्पा कीजिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप महावीर थे, बड़े ताकतवर थे, पराक्रम थे, बहुत बहादुर थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मैंने किसी को सखावत करने वाला, उनसे ज्यादा बहादुर और उनसे ज्यादा हमदर्द किसी को नहीं पाया, और उनके जैसा खूबसूरत भी मैंने किसी को नहीं देखा। दारमी के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु कल की बड़े बहादुर होंगे, महाबुद्धि पराक्रम संबुत शंभल ग्रामे बसत शुभे महात्मा वृद्ध संपन्ना प्रागा नाम हित निरिप। और वह शंभल ग्राम के अंदर जन्म लेगा और जनता का हितैषी होगा, जनता का हितैषी यानी वो मोहसिन आजम होगा, इंसानों का शुभ चिंतक होगा, इंसानों का हमदर्द होगा, इंसानों का भला चाहने वाला होगा, इंसानों का गमगुसार होगा, इंसानों के दुख सुख में काम करने आने वाला होगा, इंसानों का मददगार होगा, इंसानों के साथ मिलकर के उनकी मदद करने वाला होगा। कल की ये खूबियां बताई गई हैं। मनसा और दिल से जैसे ही वो चिंतन करेंगे, जब दुश्मन उन पर आक्रमण करेगा तो क्या होगा जानते हैं? महावीरियो पराक्रम। जब दुश्मन आक्रमण करेंगे उनके ऊपर तो अल्लाह उनको फौज देगा, अस्त्र देगा, शस्त्र देगा, कवच देगा। साधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यसी, और वो पूरे विश्व का धर्म विजयी राजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पूरी दुनिया में फैला। धर्म विजयी राजा एक शख्स हुआ है दुनिया के अंदर, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ऐलान करवा रहे, कह दो कि मैं जमीए इंसानियत के लिए पैगाम्बर बना के भेजा गया हूँ, सारे इंसानों के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, मजूसी भी हैं, बुद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, हिंदू भी हैं, आज समाजी भी हैं, सनातन धर्मी भी हैं, दलित भी है जी, बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग, सब हैं, सारे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। अब किसी की मुक्ति, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, बगैर कल्कि के, बगैर अंतिम इस दूत के ऊपर ईमान लाए हुए मुक्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप ढूंढिए अपने अंतिम इस दूत को। आप कल की पुराण खरीद के लाइए, भागवत पुराण खरीद के लाइए, भविष्य पुराण खरीद के लाइए। वो तो खुश नसीब था भोजपुर का राजा
जिसने जाकर के मक्के में मुलाकात किया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। मैं उस वृत्तांत को बयान करूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। भारत के अंदर आपको माला कोडंगलियोर के अंदर, केरल के कोडंगलियोर के अंदर जो राजा चिरेमान था, उसने इस्लाम कबूल किया शक्ल कबर के मौजूदा को देखकर, जो 2 जगह पर चांद 2 टुकड़े बना हुआ था। भारत के अंदर सहाबा किराम आए और उनकी वजह से इस्लाम दुनिया के अंदर फैला। उनके अखलाक को देखकर, उनके कैरेक्टर को देखकर, उनकी खूबियों को देखकर दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैला। अब लोग मुझे कहा जाता है, कहते हैं कि भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं। हम कन्वर्टेड नहीं है, हम रिवर्टेड हैं। कन्वर्टेड का मतलब, रिवर्टेड का मतलब बहुत फर्क होता है। कन्वर्टेड का मतलब होता है कि पहले से ये गैर मुस्लिम थे, मुशरिक थे, काफिर थे, अब मुसलमान हो गए। नहीं भाई, हम पहले से इस्लाम ही पर पैदा हुए थे, रिवर्ट हुए हैं। हम अपने पैदाइशी दीन इस्लाम पर हम आए हैं उधर से, वरना पहले हम इस्लाम ही पर पैदा हुए थे। ये हमारे पूर्वज मुसलमान ही थे। तो रिवर्टेड है हम, कन्वर्टेड नहीं है। अगर कोई नॉन मुस्लिम आपको कन्वर्टेड कहे और कन्वर्सन कहे तो कहो मेरा रिवर्सन हुआ है, कन्वर्सन नहीं हुआ है। वी आर नॉट कन्वर्टेड मुस्लिम, रादर वी आर रिवर्टेड मुस्लिम। हम लोग रिवर्टेड हैं। हम इस्लाम ही हमारा दीन था, रास्ता भटक गया था, जब रास्ता मिल गया तो रिवर्ट होकर के चले आए हैं। रास्ता खो गए थे, इसलिए समझने की जरूरत है। हमारे प्रिय भाइयों, हिंदुस्तान को, हमारे भारत को जो शांति का गहवारा बनने दो। और हमारी कोशिश यह है, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इस्लाम चाहता है। पूरे विश्व के अंदर इस्लाम चाहता है कि भाईचारा, शांति, अमन व अमान और सलामती कायम हो और शांति की हवा और अमन की हवा चले। आपको पता है कि इस्लाम क्या कहता है? सहीहैन की हदीस है, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। क़ील या रसूलल्लाह, मन क़ील मन या रसूलल्लाह, क़ाल ला यामनु जारहु बवाक़हु। वल्लाह वो मुसलमान नहीं है, वल्लाह वो मोमिन नहीं है, वल्लाह वो मोमिन नहीं है। साहबा ने अर्ज़ किया, कौन मोमिन नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जिसकी प्रताड़ना से, जिसके अत्याचार से, जिसके जौर जुल्म से, जिसके जबर से, जिसकी मुसीबतों से, जिसकी वजह से दूसरे पड़ोसी उसके महफूज न हो, सुरक्षित न हो, जिसके उपद्रव से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो, इस्लाम तो ये कहता है। तो एक घर का पड़ोसी चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इस्लाम कहता है कि तुम उसके साथ भाईचारा करो। बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करो, घर में खाना नहीं है तो चावल पहुंचाओ, दवा नहीं है तो दवा खरीद करके दो। ये पड़ोसी का हक है। एक पड़ोसी का हिस्सा गैर मुस्लिम का तो हमारे ऊपर बनता है, उसका हक है हमारे ऊपर। मेरे भाइयों, तो इसलिए एक सुबह दूसरे पड़ोसी को से सुरक्षित रहे, एक सुबह दूसरे सुबह एक सुबह से सुरक्षित रहे, एक मुल्क दूसरे मुल्क से सुरक्षित रहे, ये इस्लाम की शिक्षा है। हम भी खुश रहें, तुम भी खुश रहो और इस्लाम को समझो। इस्लाम का मतलब ही होता है शांति, इस्लाम का मतलब ही होता है रहमत, इस्लाम का मतलब ही होता है अमन, इस्लाम का मतलब ही होता है अल्लाह के सामने सरेंडर कर जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ होली एंड कंप्लीटली। कृष्ण जी ने भी इस्लाम की तारीफ की है, उनका अध्याय नंबर 18 गीता का देख लीजिए, इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे इसको। मैं मंत्र का हवाला देता हूँ, 18वां अध्याय, मंत्र नंबर 61, मंत्र नंबर 62। इसमें इस्लाम अल्लाह के बारे में डिफाइन किया गया है कि अल्लाह की जात कैसी है और अल्लाह किस तरह से इंसानों के करीब है, और एक अल्लाह से ही तुमको लो लगाना है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे न तिष्ठति भ्रामय सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस मंत्र पर भारत के किसी आचार्य का, किसी पंडित का अमल नहीं है। मेरा ये चैलेंज है। चैलेंज कोई गलत अंदाज में नहीं कर रहा हूं, मैं गीता के इस श्लोक को प्रस्तुत कर रहा हूं। जो लोग कृष्ण जी को ऑल इन ऑल भगवान ईश्वर मान के पूजते हैं, कृष्ण जी इनकार कर रहे हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं। कैसे? गौर कीजिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे न तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त मखलूकात के हृदय में रहता है। कृष्ण जी किसी और ईश्वर की बात कर रहा है, देख रहे हैं? किसी और अपने बारे में नहीं कह रहे हैं। तो गोया अल्लाह तो हमारे करीब है, हमारे हृदय की बातों को जानता है, हमारे शहरक को से वाकिफ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे न तिष्ठति भ्रामय सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। और अपनी कुदरते कामला से, अपनी माया नामी चाक पर समस्त मखलूकात को आरूढ़ करके भ्रमण दे रहा है, अकेले चला रहा है, अकेले संचालित कर रहा है। He is only one Allah who abides in your heart, and by dint of his force and mighty, he is turning all the creatures as if they are all mounted on the mighty machine. हे अर्जुन, वो अल्लाह, वो ईश्वर तुम्हारे हृदय में तमाम मखलूकात के दिल के पास रहता है, और वो कुदरत कामला से तमाम मखलूकात का निजाम चला रहा है, जमीन आसमान का निजाम चला रहा है। अब कृष्ण जी क्या करें जानते हैं? सोचने की बात अब यहां पर है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तम एव, जैसे हम लोग कहते हैं ना, इय्याक नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। तेरी इबादत करते हैं नहीं, तेरी ही इबादत करते हैं। नाबुदो का नहीं है, इय्याक नअबुदु। इसी तरह संस्कृत में तमेव शरणम, तम एव। इसलिए ऐ लोग भारत के, लोग भारत के हिंदुओं, तुम उसी एक ईश्वर के ही शरण में पूर्ण रूप से, पूरे तौर पर चला जा। एक ईश्वर, एक के शरण में, और आंशिक रूप से नहीं, आंशिक रूप से नहीं, जुज़वी तौर पर नहीं, पूरे के पूरे तौर पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो। तो पूरे के पूरे तौर पर तुम उसी परम पिता परमेश्वर के शरण में चला जा। देख रहे हैं ना? ये नहीं किसी देवी के शरण में मत जाओ, किसी सूर्य के शरण में मत जाओ, नदी के शरण में मत जाओ, जानवर के शरण में मत जाओ, अग्नि वायु के शरण में मत जाओ, मनुष्यों के शरण में मत जाओ, पहाड़ों के शरण में मत जाओ, आकाश और पृथ्वी के शरण में मत जाओ। सिर्फ एक निराकार जो उनकी भाषा में है। लेकिन हम लोग जानते हैं, इस्लामी अकीदा ये है कि अल्लाह के आज़ा हैं जो बेकैफ हैं, हम बता नहीं सकते। हाथ, आंख, कान का तज़किरा हमको उसी तरह ईमान रखना है। हिंदुओं के सिरे से निराकार कहा जाता है। इसीलिए यजुर्वेद के 32वां अध्याय का 3rd नंबर है। बल्कि यही मंत्र जरा सा ध्यान रखिएगा, यही मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में है, और यजुर्वेद के 32वां अध्याय, पूर्व अध्याय 32 के मंत्र नंबर 3 में है। नयनम
नैन मूर्धयम न त्रियंचम न बद्ध परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दश। ईश्वर की परिभाषा में क्या क्या है देख लिए। नैन मूर्धवम, उस ईश्वर को न ऊपर से पकड़ा जा सकता है, ऐसी कंक्रीट चीज नहीं अल्लाह की जात की पकड़ लो। जैसे कोई मूर्ति बना लेता है, आकृति बना लेता है, सूरत मूर्त बना लेता है तो पकड़ सकते हैं, लेकिन ये श्वेताश्वतर उपनिषद का चौथे अध्याय का 19 नंबर का मंत्र है। किसी भी पंडित से अनुवाद करा लो। नयन मूर्ध न एन मूर्ध, उस ईश्वर को ऊपर से नहीं पकड़ सके, न त्रियंचम, न इधर से न उधर से, न मध्य न बीच से। मतलब ये है कि कहीं से उसको पकड़ नहीं सकते हो, वो पकड़ने वाली चीज नहीं है। और जो पकड़ ली जाए वो ईश्वर नहीं है। और उसकी प्रतिमा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की मूर्ति नहीं होती है। इसलिए यजुर्वेद ने पूरी मूर्ति पूजन का खंडन कर दिया है। आप देखेंगे यजुर्वेद ने भी ईश्वर की बात कही, और अभी मैंने जो मंत्र पढ़ा उसमें भी कृष्ण जी ने ईश्वर की बात कही है। और आपसे मैं एक और आग्रह करता हूं, खास तौर पर हिंदू भाइयों से, कि मेरे भाइयों, आप ईश्वर की बात तो करते हो, आप पूरे भारत में दुर्गा के मंदिर को देखते होंगे जी। दुर्गा का भी मंदिर है, शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है, राम मंदिर है जी, विष्णु मंदिर है, सरस्वती मंदिर है, काली मंदिर है, सब मंदिर है। लेकिन संपूर्ण भारत में मुझे कोई बता दे तो मेरे नॉलेज में एक वृद्धि होगी, इजाफा होगा कि ईश्वर का भी कहीं मंदिर है क्या? ईश्वर का मंदिर कहीं नहीं है। ईश्वर का मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं है। सबका है, ईश्वर का नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसकी तो आकृति कोई है नहीं, तो रखेगा क्या? इसलिए मस्जिद खाली खुली रहती है। एक दीवार है जहां हम जाके उस मालिक को याद करते हैं, दिल से उसकी आराधना करते हैं। उसकी कोई मूर्ति प्रतिमा हम नहीं बनाते हैं। आज आप मुसलमानों गर्व से कह सकते हो कि इस्लाम ही एक ऐसा दिन है आज की तारीख में, टुडे एंड एट दिस मोमेंट इवन, कि इस्लाम एक अल्लाह की इबादत करता है, इजाजत देता है। मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करता है। बाकी जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने अदियान हैं, जितने मज़ाहिब हैं, वो किसी न किसी इंसान की पूजा कर रहा है, किसी न किसी इंसान ही की पूजा कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने इनकार किया कि खुदा अल्लाह कोई चीज नहीं है, दुख सुख ऐसे ही होता रहता है। लेकिन आज की तारीख में महात्मा बुद्ध की खुद पूजा हो रही है। महात्मा बुद्ध का मंदिर है, उसकी खुद पूजा हो रही है। आइए देखें किरण जी ने क्या कहा। ये कहा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत के लोगों, जो ईश्वर जो तुम्हारे हृदय में है, जिसको तुम हृदय में जगह देते हो। किसी शायर ने कहा है, अर्जो समा कहा तेरी उसअत को पा सके, मेरा ही वो दिल है जहां के तू समा सके। अर्जो समा कहा तेरी उसअत को पा सके, मेरा ही वो दिल है जहां के तू समा सके। किरण जी कह रहे हैं जी, और कहा तमेव शरणम, लिहाजा तुम उस ईश्वर के ही तम मनत एवं मन ही, तुम उसी एक ईश्वर के ही शरण में, पनाह में सरेंडर कर जाओ, साष्टांग करो इन ऑल रेस्पेक्ट, कंप्लीटली, हर एतबार से, हर दृष्टिकोण से। किसी दूसरे के सामने मत झुकना, किसी दूसरे को मुकाम नहीं देना, आंशिक रूप से भी नहीं। अगर अल्लाह के मुकाबले में, ईश्वर के मुकाबले में अगर एटम के बराबर भी अगर अल्लाह की इबादत का हक
ईश्वरीय आराधना का अंश और भाग किसी दूसरे को दे दिया आपने, तो गीता की इस शिक्षा का आपने खंडन कर दिया और कृष्ण जी की बात को नहीं माना। कृष्ण जी कभी नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूं और मेरी भक्ति करो। ये अलग बात है कि भारत में कृष्ण जी को लोग भगवान और ईश्वर मान करके इबादत करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं तब तुम उसी ईश्वर के शरण में जा। वो ये कभी नहीं कह रहे हैं कि मेरे शरण में आ। वजह ये क्या हुआ है जानते हैं? गीता के अंदर 700 मंत्र हैं। गीता में 700 मंत्र हैं। ये कृष्ण जी की वाणी है। 700 मंत्र में 48 मंत्र में निराकार ईश्वर की परिकल्पना है और 43 में साकार की और 13 मंत्र है जिसमें निराकार और साकार। इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन हो गया हुआ है। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है जानते हैं? कृष्ण जी क्या करें? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जब तुम पूर्ण तौर पर ईश्वर के शरण में उसकी पनाह में चले जाओगे तब ईश्वर वो अल्लाह तुमको परम शाश्वत का शांति धाम यानी स्वर्ग यानी जन्नत देगा। पूरे तौर पर एक ही ईश्वर की इबादत करोगे तब तुमको परम शांति का शाश्वत हमेशा रहने वाला मकाम शांति का मिलेगा जिसको जन्नत कहते हैं। अब बताइए कि एकेश्वरवाद की शिक्षा गीता के अंदर है लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल मेरा वक्त खत्म होने पर है और मैं समझता हूं कि ये गुफ्तगू सिर्फ तारुफी गुफ्तगू मेरी रही, लेकिन जो मेरा मौजू था वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरे उलमा भी हैं। मौजू ये था कि कल्कि अवतार की खूबियां क्या हैं, वो कैसे, उनका क्या कैरेक्टर है, कहाँ पैदा होंगे, माँ बाप कौन होंगे और उनकी तालीमात क्या होंगी, उनके सहाबा उनके खुलफा कितने होंगे, उनके शरीर से खुशबू कैसे निकलेगी, वो कितने सुंदर होंगे, उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। ये कल की पुराण में भी लिखा हुआ है, भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है। मैं उन मंत्रों की तरफ नहीं जा सका, लेकिन महाभारत के जो मंत्र पढ़े गए थे उसका मैं अनुवाद आगे बढ़ा देता हूं। सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति, वो चक्रवर्ती धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा, यानी वो आएगा तो उसका दीन और उसकी शिक्षाएं पूरी चक्रवर्ती पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सचे में संकुलम लोकम प्रकाद निश्यति, और समाज के अंदर दुख से पीड़ित जो लोग होंगे उनके दुखों का निवारण करके, वो दुखों का निवारण करके और कलयुग का अंत करके संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेगा, यानी सुख अता करेगा, चैन सुकून अता करेगा, दुनिया से उपद्रव खत्म हो जाएगा। और ये उस वक्त जमाने में हो चुका है। अभी जो चल रहा है तो अब अवतार नहीं आएंगे। सबसे बड़ा कारण ये है कि वो घोड़े और तलवार से जंग लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, और आज घोड़े और तलवार के युद्ध का समय नहीं है। आज एटम बम का जमाना है जी, आज मिसाइल का जमाना है, रॉकेट का जमाना है, अब तो ड्रोन का जमाना है। बगैर पायलट के हवाई जहाज उड़ के जाता है, इंसानों को मार के चला आता है। तो बहर के वो पूरे विश्व के लोगों को वो आनंद प्रदान करेगा, और उनके साथ विद्वानों की, ज्ञानियों की एक टीम होगी जो लोगों को शिक्षा प्रदान करेगा। और जगत के अंदर को खोटी चलन वाले जो लोग इंसान होंगे, मनुष्य होंगे, उनका वो दमन करेंगे, उनका सफाया करेंगे। और जो रसूल होता है वो दुष्टों का दमन करता है। ये सबसे बड़ी खूबी होती है रसूल और नबी के लिए, जो दुष्टों का दमन करता है। मेरे भाइयों, बाइबल के अंदर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था,
जॉन चैप्टर के 14 नंबर के 15-16 मंत्र में, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव एंड द कंफर्टर एंड ही मे अबाइड विथ यू फॉरएवर। अब मैं बाप से दुआ करूंगा, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो मेरी बात को सुनो, मेरे हुक्म को मानो। अब मैं बाप से दुआ करूंगा। इस बाप की तशरीह अभी नहीं कर सकते क्योंकि क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह के खुदा को ईसा मसीह का बाप बनाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि गॉड अगर ईसा मसीह के बाप हैं तो ईसा मसीह के दादा का क्या नाम था? बेचारे नहीं बताते हैं, बाप ही तक रह जाते हैं। तो ये बाप कहना ये सही नहीं है, इसकी भी लंबी तफसील है। कहा कि वो तुम्हारे साथ जो मेरे बाद नबी आएगा, दूसरा नबी दे, मैं जाऊंगा अब तुमको वो नबी भेजूंगा जा करके, तो मेरे बाद आएगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आखिरी अवतार, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अब हम अपनी बात को खत्म करते हैं क्योंकि वक्त हो चुका है। फिर कभी इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनका कैरेक्टर, उनकी पेशिनगोई, भविष्यवाणी बाइबिल के अंदर और इनके वेदों और पुराणों में, बिलखुसूस कल्कि पुराण के अंदर और भागवत पुराण में मौजूद है कि आखिरी नबी जो 24वां अवतार है हिंदू भाइयों के, जिनके ये मुतलाशी हैं, जिनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। बल्कि एक मंत्र शुरू का सुन लीजिए कि वो कब जन्म लेंगे। भागवत पुराण 2 अध्याय का 16 नंबर का मंत्र है, ये सुनते जाइए। आखिरी नबी के आने का दौर बताया गया है। इत्थम कलोगत प्राय जनेषु घन धर्मनि धर्मत्राय सत्येन भगवान तिष्ठति। आखिरी नबी कब आएंगे? कल की कब आएंगे? जब कलयुग का कुछ या प्राय हिस्सा जमाना गुजर गया होगा और लोगों का आचरण, लोगों का किरदार, लोगों का रहन सहन गधे के जैसा हो गया होगा, तब धर्म के उत्थान के लिए कल्कि का जन्म होगा। अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को आप देखेंगे तो लोगों का आचरण, लोगों का रहन सहन गधे से भी बदतर था। और उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उसी 12वीं स्कंद 2 अध्याय के 18 नंबर के मंत्र में है, शंबल ग्राम मुखस्य ब्रह्मणस्य महात्मान भवन विष्णु यशो कल्कि प्रादुर्भविष्यति। शंबल ग्राम के मुख्य पुरोहित के यहाँ कल्कि का प्रादुर्भाव होगा, यानी जन्म होगा। शंबल ग्राम भारत में नहीं है। शंबल ग्राम का अर्थ होता है शांति का शहर, शांति का शहर। ये शांति का शहर नाम है मक्का का दूसरा नाम दारुल अमन, दारुल अमन, अल बलदुल अमीन। वही काल इब्राहिम रब्बी जल हाज़ा बलदन आमना वर्जुक आलहु। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था ना, वही काल इब्राहिम रब्बी जल हाज़ा बलदन आमना वर्जुक आलहु मिन अस-समरात। जो ईमान लाए, अल्लाह इस शहर को शांति का शहर बना देना। किसको? वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मक्का का नाम है अल बलदुल अमीन। बलद माने शहर, अमीन माने शांति वाला। शंभल, शंभल जो है शम धातु से बना है, शम मादा से बना है, इसका मजदर शम है। शम का अर्थ होता है शांत करना और शंभल उसी से शांति। शंभल ग्राम माने शांति का शहर। कल की शांति के शहर यानी मक्का में जन्म लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए शंभल ग्राम इसीलिए कह रहे थे वो बाल मुकुंद जी कि हो तुम शंभल वाले लेकिन हमारे देश में भी आ जाना। और इनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। कल की पुराण 2 अध्याय मंत्र नंबर 4 तक सुत्वा पुण्डिकाक्षा ब्रह्मन मिदम्र शंभल विष्णु यश गृह प्रादुर्भवा भयाम सुमतियाम मातृयो पत्नियाम तवन निदेशतः। पुण्डरीकाक्ष ने कहा है विभो, और करीब शंभल ग्राम में सुमति विष्णु यश के घर में उसकी पत्नी सुमति से उसका जन्म होगा। सुमति का माने आमना होता है। विष्णु यश अब्दुल्ला है, विष्णु यश माने अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के घर में सुमति आमना के गर्भ से ये जन्म लेंगे।
अल्लाह अकबर। और इनके 4 खलीफा होंगे, 4 भाई होंगे, खलीफा नहीं 4 भाई होंगे। कल की पुराण 2 अध्याय मंत्र नंबर 5, चतुर्भिर्भरार्थ वीरदेवा करिष्यामि कलिक्षयम् भवन्तो वानवा देवा श्वांसेना उत्रिष्यथ। कलकी के 4 भ्राता होंगे और उन 4 भाइयों के साथ मिलकर कली का, दुष्टों का, मुशरिकों का विनाश करेंगे। और उनकी सहायता के लिए आसमान से दूतगण फरिश्ते उतरेंगे, फरिश्ते उतरेंगे। 4 भाई कौन थे? अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये 4 भाई हुए जो बाद में चल के ये 4 खलीफा हुए। और आसमान से फरिश्ते का नुज़ूल भी हुआ। जंग बद्र के अंदर भी, जंग अहज़ाब के अंदर भी अल्लाह की मदद आई। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा है, आल इमरान के अंदर 123, 23, 124, 125 आयत में, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिल-मुमिनीना लन यकफ़ियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लिन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम बिख़म्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। याद करो मोहम्मद, उस वक्त बद्र के मौका पर जो हमने तुम्हारी मदद की, हालांकि उस वक्त बेसरो सामान थे, इतनी बेसरो सामानी थी कि 1000 के मुकाबले में 313। और ये 300 की पेशिंग गोई अथर्ववेद में है कि मोहम्मद के 300 साथी होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम बेसरो सामान थे। जंग बदर में सिर्फ 2 घोड़े थे, सिर्फ 2 घोड़े। अल्लाह अकबर। 313 लोग थे और सिर्फ 70 ऊंट थे, बाकी लोग पैदल थे। उधर से दुश्मन 1000 की तादाद में थे। जब बदर की सबबंदी कर ली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ हिंदू भाइयों, आपके कल की पुराण 2 अध्याय के मंत्र नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कलकी पर जब शत्रु, नास्तिक, मुशरिक लोग आक्रमण करेंगे तो अल्लाह उनको ऊपर से फरिश्ते उतारेगा उनके लिए। दूसरी जगह भी है, यातियूयम देवा स्वाम सेना अवतरत, आकाश से देवतागण उतरेंगे उनकी मदद के लिए, यानी फरिश्ते आएंगे। तो अल्लाह ताला जंग बद्र के अंदर जो मदद किया फरिश्ते के जरिए अल्लाह के रसूल की, ये याद दिला रहा है कि ऐ नबी, जब आप अपने मोमिन को, भाइयों को, साथियों को आप तस्कीन दे रहे थे, सोलेज दे रहे थे, उनकी दिलजोई कर रहे थे, हिम्मत अफजाई कर रहे थे कि देखो क्या ये काफी नहीं है कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार करके 5000 फरिश्ते उतार करके तुम्हारी मदद करे। हाँ, अगर धैर्य रखोगे, सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद आसमान से फरिश्ते को उतार करके करेगा जो निशान ज़दा होंगे, चिन्हित किए होंगे। मालूम है आपको कैसे मदद आई? मदद आई, अब बात खत्म कर रहे हैं। मदद आई जंग बद्र के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबबंदी कर ली, अपने सिपाहियों को आगे खड़ा कर दिया और आप दुआ करने लग गए, अल्लाहुम्मा अंजिलनी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंशुदका अहदक व वादक। अल्लाह, जिस मदद का तूने वादा किया था, अल्लाह आज पूरी फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिल इसाबतुल यौमा ला तुबदो। अल्लाह, अगर ये पूंजी जो छोटी सी हम तेरे पास लेके आए हैं, अगर आज ये हिलाक हो गए तो तेरी इबादत नहीं की जाएगी। अल्लाहुम्मा इन शिता लम तुबद बादल यौम अबदा। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो कभी तेरी इबादत न हो। रो रहे हैं, आहोजानी के साथ दुआ कर रहे हैं। दुआ करते करते चादर खिसक गई कंधे से। अबू बकर दौड़ते हुए आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए चादर को सरिया दिया।
जानते हैं इस बद्र के अंदर जो मदद आई है, फरिश्ते जो नाजिल हुए हैं, हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं देखता था कि सर कट कट के गिर रहा है, पता नहीं चलता है कि सर किसने काटा, आंख कट कट के गिर रहा है, पता नहीं चलता कि किसने काटा। अल्लाह की मदद आ रही है। हजरत ये क्या कहते हैं, एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि एक मुस्लिम अंसारी एक मुशरिक को दौड़ा रहे थे और देख रहे हैं कि उनको आगे आगे वो मुशरिक भाग रहा है और ये पीछे से उसका पीछा कर रहे हैं। उन्हें कोड़े मारने की आवाज सुनाई दी और शहसवार की उनके कान में आवाज आई और थोड़ी देर के बाद देखा कि वो मुशरिक चित गिरा हुआ है। करीब जाकर के देखा कि उसकी नाक पर चोट के निशान थे, उसके चेहरे और उसका मुंह फटा हुआ था। उस पर उन्होंने आके कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा सुनाया तो कहा कि जानते हो ये तीसरे आसमान की मदद थी, ये तीसरे आसमान से जो फरिश्ते आए थे उन्होंने मदद की तुम्हारी यहाँ पर। और इसी तरह से एक सहाबी कहते हैं कि मैं एक मुशरिक को तलवार लेकर जब पीछा कर रहा था, दौड़ रहा था, कि मेरी तलवार उसका सर कलम होकर के गिर गया मेरी तलवार पहुंचने से पहले पहले। अल्लाह। और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो 1000 मुशरिकों के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कला कमा करने के लिए मुसलमानों का आए थे। ये चचा थे हुजूर के। वो कहते हैं जब एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने इनको कैद किया है, हजरत अब्बास कहते हैं कि नहीं, इन्होंने मुझको कैद नहीं किया, वल्लाह मुझको तो एक ऐसे आदमी ने कैद किया है जिसके सर में बाल नहीं था और वो चितकबरे घोड़े पर सवार था और बड़ा ही खूबसूरत था। फिर उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने इन्हें कैद किया है। हुजूर ने कहा खामोश रहो, ये बुजुर्ग फरिश्ते तुम्हारी मदद की है। तो आपने देखा भुवम देवा स्वाम शना, आकाश से दूतगण उतरेंगे और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए फरिश्ते उतरे आए। और भी आपकी पेशिनगोइयां मौजूद हैं, बहुत सारी पेशिनगोइयां हैं। एक ज़ख़ीम किताब तैयार होगी, तमाम इनकी पेशिनगोइयों को इकट्ठा किया जाए। हमारे हिंदू भाई आओ और देखें, हम उन्हीं कल्कि के मानने वाले हैं जिनकी पेशिनगोई भविष्यवाणी तुम्हारी किताबों में है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी उस अंतिम कल की अवतार पर ईमान लाने की प्रेरणा दे, तौफीक अता फरमाए और हम मुसलमानों को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में दाखिल करने और शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।